हेलो दोस्तों, एक बार एक जंगल में 4 जानवर रहते थे। शेर, हाथी, भालू और हिरण। एक दिन अचानक से शेर की मृत्यु हो जाती है। अब 3 बचते हैं। अब तीनों में एक दिन इस बात की लड़ाई हो जाती है कि अब जंगल का राजा कौन बनेगा। हिरण सबसे शातिर और चालाक था। उसने कहा एक रनिंग कंपटीशन करते हैं, जो जीतेगा वही जंगल का राजा बनेगा। हाथी और भालू उसकी बात को मान गए और अगले दिन सुबह रनिंग कंपटीशन हुआ। तीनों ने अपनी पूरी जी जान लगा दी। पर आपको क्या लगता है कंपटीशन कौन जीता होगा? ऑब्वियसली हिरण, विदाउट एनी डाउट। पर आपको लगता है कि ये कंपैरिजन उनकी एबिलिटी को चेक करने का सबसे सही तरीका था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक उसी प्रकार से हमारे समाज में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस हाथी और उस भालू की तरह हैं, जो किसी एक हार की वजह से अपने आप को नाकाम समझने लगते हैं, अपने आप को डिमोटिवेट करने लगते हैं, अपने रियल पोटेंशियल को जाने बगैर अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं। खुद को कंपेयर करने से आप अपना कीमती समय बर्बाद करते हैं, जिससे आपको सिर्फ दुख तकलीफ के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। आपका फोकस जो खुद के काम पे होना चाहिए, जो खुद के गोल पे होना चाहिए, वो दूसरों के गोल पे होता है, जिससे आपके किए हुए एक्शन में वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आता जो आपने एक्सपेक्ट करा होता है। और दोस्तों, इस कंपैरिजन के चक्कर में बहुत ही कॉमन सी बात है कन्फ्यूजन। मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूँ जो ये कहते हैं कि मेरा दोस्त IIT कर रहा है, मेरा दोस्त IIM कर रहा है, मेरा दोस्त IAS बन रहा है, क्या मैं उसकी तरह कुछ कर लूँ क्या मैं उसकी तरह बन जाऊँ क्या? इन शॉर्ट कि वो ये कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द मैं उससे ऊपर निकल जाऊँ क्या? आज के इस सोशल मीडिया के दौर में अपने आप को किसी से कंपेयर करना बहुत ही आसान काम है। हम इसी वजह से अपने आप में निराश हो जाते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में हम अपने आप में कमियाँ ढूंढने लगते हैं और हमें सोचने लगते हैं कि कैसे उस इंसान की तरह बना जाए जो हमसे अच्छा है, जो हमसे बेहतर कर रहा है। चाहे वो खुद किसी और की तरह बनना चाहता हो, चाहे वो खुद की चाहत उसकी हो कुछ और पाने की, उसकी तकलीफ, उसकी कमियाँ, उसकी परेशानियाँ जाने बगैर हम उसकी तरह बनना चाहते हैं, उसकी तरह दिखना चाहते हैं। दोस्तों, अंग्रेजी में एक कहावत है, कंपैरिजन इज़ अ थीफ ऑफ अचीवमेंट। जब हम सोचते हैं कि उसके पास जॉब है, गाड़ी है, पैसा है, इतनी कम उम्र में उतना ये सब अचीव कर लिया, मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मैं उसी के बराबर कहो कि मैं उससे बहुत पीछे रह गया, तब आप उससे अपने आप को कॉपी करते हो, जो कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप अपने आप को किसी से कॉपी मत करो। आप यूनिक हो। आप जैसा इस दुनिया में दूसरा कोई भी नहीं है। आज के इस सोशल मीडिया के दौर में अपने आप को कंपेयर करना बहुत ही आसान है। हम उसी वजह से अपने आप को कंपेयर करते हैं जब हम सोचते हैं कि उसके पास जॉब है, गाड़ी है, पैसा है, इतनी कम उम्र में उसने इतना सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन मैं तो अभी कुछ भी नहीं कर पाया। मैं तो उसी के साथ का हूँ, मैं तो उसी के साथ पढ़ा था, मेरी तो उसी के साथ दोस्ती थी, पर वो मुझसे कितना आगे निकल गया और मैं आज तक यहीं रह गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। आप यूनिक हो, आपकी एक अलग पहचान है। किसी से इंस्पायर होना बहुत अच्छी बात है। किसी के काम को देख के, किसी के बिज़नेस को देख के, किसी के सक्सेस को देख के इंस्पायर होना अच्छी बात है, लेकिन उसकी तरह बनने का प्रयास करना कि वो जिस टाइम पे सोता है मैं भी उसी टाइम पे सोऊंगा, वो जिस टाइम पे जगता है मैं भी उसी टाइम पे जगूंगा, तो इससे क्या होगा कि आप उसका डुप्लीकेट बन के रह जाओगे। आप अपनी पहचान खोदोगे, आप अपनी यूनिकनेस खोदोगे। किसी से इंस्पायर होना बहुत ही अच्छी बात है। आपके आसपास के जो लोग हैं उनसे आप इंस्पायर हो जाइए, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन। लेकिन उसकी तरह बनने की कोशिश करना ये अच्छी बात है। फिर इस कंपैरिजन का इलाज क्या है? फिर इससे कैसे रिड ऑफ करें? इससे दूर कैसे हों? इससे दूर होने की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन ये है कि आप अपने आप से कंपेयर करें। आप जो कल थे, आपने जो कल गलतियाँ करी आप आज नहीं करोगे। आपने जो कल एफर्ट दिए आज उससे ज़्यादा दोगे। आप अपने आप से कंपेयर करो। कल मैं जितना वेट उठाता था आज उससे थोड़ा ज़्यादा उठाऊंगा। अगर वाकई में आपको कंपेयर करना ही है तो आप अपना कंपैरिजन खुद से करो। मैं कल जैसा था वो आज जैसा नहीं रहूँगा। कल मैंने जो एफर्ट डाले आज उससे ज़्यादा डालूंगा। कल मैंने जितनी मेहनत करी अपने काम के लिए, कल मैं जितना आइडियाज़ पे फोकस किया आज उससे ज़्यादा करूँगा। कल मैं जितना वेट उठाया, कल मैं जितना वो किया आज उससे ज़्यादा करूँगा। डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव करो, अपने आप को बेटर वर्जन बनाने की कोशिश करो, आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। इसलिए नहीं कि वो काम दूसरे कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपको उस काम को करने में मज़ा आ रहा है। आपने जो कल करा है उससे ज़्यादा परफॉर्म करो, तो उसके हिसाब से आपके एक्शन जैसे होंगे उसके हिसाब से आपके रिजल्ट भी अच्छे हैं। और इसको समझने का सबसे आसान तरीका एक ये है, फॉर एग्जांपल जैसे आप जिम में जाते हो, आप जैसे ही जिम में जाते हो खुद को कंपेयर करते हो उन लोगों से जो वहाँ 2 साल 3 साल
कर रहे हैं, आप उनका एफर्ट, उनका टाइम, उनका डाइट नहीं देखते, उसको वैल्यू नहीं करते। आप डायरेक्टली वैल्यू क्रांति करते हो कि मैं इनकी जैसी क्यों नहीं हूँ, मेरी बॉडी इनकी जैसी क्यों नहीं है, मैं ऐसा क्यों नहीं बन पा रहा हूँ, मुझे ऐसा बनने में कितना टाइम लगेगा, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। इससे होता क्या है कि आप ओवर थिंकिंग में चले जाते हो, मेरी तो बॉडी पूरी नहीं पाएगी, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आप प्रोसेस को बिलीव नहीं करते। आपको प्रोसेस में बिलीव करना होगा। इस चीज़ को यहाँ तक पहुँचने के लिए इन्होंने टाइम दिया है, इन्होंने एफर्ट दिया है, इन्होंने उसके लिए हार्ड वर्क किया है, इस पार्ट ऑफ द प्रोसेस का हिस्सा बनने की कोशिश करी, न कि खुद को किसी दूसरे से कंपेयर करके अच्छे से अच्छी पोटेंशियल को अंडररेटेड करके और बैड फील करके। कंपैरिजन का जो बीज है वो हमारे सोसाइटी में इनबिल्ड है, उसको हम चाह के भी निकाल नहीं सकते। हम क्या कर सकते हैं, इसे ओवरकम करने के लिए हम अपने आप को इस चीज़ से दूर रख सकते हैं। लेकिन जो सोसाइटी का एक माइंडसेट है किसी को कंपेयर करने का, जैसे शर्मा जी को बेटा उसने ये कर लिया, तुम नहीं कर पाए, उसके इतने नंबर आ गए, तुम्हारे इतने नंबर नहीं आए। तो दिस इज समथिंग विच वी कैन चेंज, बट व्हाट वी कैन चेंज आवर थिंकिंग। अपने बदल सकते हैं, अपनी सोच बदल सकते हैं, अपने काम करने का तरीका बदल सकते हैं। अपने लाइफ में जो कंपैरिजन जिस चीज़ से हम हर्ट हो रहे हैं कि भाई दूसरे लोग मुझसे आगे निकल गए, मैं वहीं का वहीं रह गया, इस चीज़ से दूर होने के लिए आप खुद पे काम कर सकते हैं, खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आई होप दैट यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।